किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी और किसान हमेशा की तरह अपने खेत की जुताई कर रहा था। इसी बीच खेत में जुताई करते समय उसे जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बक्से का क्या करे। आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा था। उसमें जो भी चीज डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता है। जैसे एक मूंगफली का दाना डालोगे तो उसमें से 80 दाने बाहर निकलेंगे। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख दूर होंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उस बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि जाओ उस किसान को पकड़ कर ले आओ। उसके आदेश पाकर उसके आदमी लोग किसान के पास गए और उसको पकड़कर जमींदार के पास ले आए। जमींदार ने उससे कहा कि तुम जिस खेत में काम करते हो वो मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर, कि यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत में निकला उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया और धमका कर उससे बक्सा हड़प लिया। किसान बहुत रोया और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया और वो अपने घर चला गया। जमींदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालता और उससे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने इस जादुई बक्से की खबर मंत्री जी को दे दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपने सबसे विश्वस्त सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जो उसने बक्से का जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इस जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। अब विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। उसने मंत्री को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मैं इस देश का राजा हूँ और यहाँ की सारी जमीन मेरी है, इसलिए इस जादुई बक्से पर मेरा हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा, क्यों ना इस बक्से का रहस्य जाना जाए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसमें कोई भी चीज डालो तो वो 80 गुना बाहर आती है। उसने सोचा कि क्यों ना इस बक्से में प्रवेश किया जाए और इस बक्से का रहस्य जाना जाए। फिर एक दिन उसने अपने सेनापति से कहा, मैं इस बक्से में प्रवेश करने जा रहा हूँ, देखता हूँ इस बक्से में आखिर ऐसा क्या है
जो इससे कोई भी चीज डालो तो 80 गुना बाहर आके निकलती है। सेनापति ने उसको रोका, लेकिन राजा नहीं माना। राजा को तो बस धुन सवार थी कि आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है, और उसने सेनापति की बात नहीं मानी और उस बक्से में प्रवेश कर गया कि आखिर इसमें क्या रहस्य है। यह जानने के लिए राजा जब उसमें प्रवेश करता है और बाहर निकलता है तो उसके पीछे 80-80 राजा बाहर निकले। अब असली राजा कौन है इसमें कोई पता नहीं चलता है और सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो सब राज सिंहासन पर कब्जा चाहते हैं। अब ये सब जानकर किसान को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, काश मैंने उस बक्से को जमीन में ही गड़ा रहने दिया होता और उसको बाहर नहीं निकाला होता तो आज कितना अच्छा होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।